हेलो, अभी हम लोग क्लास 6 झारखंड बोर्ड का मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें से हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें से हम 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन से लेकर के हम 11 नंबर तक आज पढ़ेंगे। ठीक है, 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, 11, 5 से लेकर के 11। चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। देखिए, प्रश्नावली 2.1 का हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें पूर्ण संख्या नाम दिया गया है। इसमें अब 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी प्राकृतिक संख्या। क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती का मतलब होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है मतलब कोई भी संख्या अगर 6 लिखा हूँ तो इसका पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, पूर्व का मतलब पहले, मतलब 1 माइनस कर दो तो वही हमारा हो जाएगा 5। तो पूछ रहा है कि जिसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है, और बोल रहा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक जाता है, ये मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो अनंत तक जाता है। इसलिए अगर 1 लेंगे तो 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? -1 करेंगे तो 0। लेकिन 0 तो प्राकृतिक संख्या में ऐड नहीं होता है ना, तो इसलिए 1 का कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। ये हम पहले ही बताए हैं आपको। ठीक है, इसके पिछले पार्ट में। ठीक है, इसके पिछले पार्ट में बताया था ज़रूर। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर हमारा 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। इसके बाद 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखना है। ठीक है, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ है 15,099, तो 15,000, देखो 99 के बाद क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो 15,100 हो जाएगा। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? लगातार बोल रहा है, मतलब 1 के बाद 1, तो 1 के बाद 0 के बाद 1 होगा, तो 15,101। और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा? 15,102। 99, 100, 101, 102, इस तरह से लगातार जाता है। तो 15 तो कॉमन है सब में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर, इसका तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, 51,000 से ठीक पहले, 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्या बोल रहा है? 51,000 से ठीक पहले, पहले बोल रहा है। ठीक है, 3 क्रमागत मतलब वो भी लगातार में होना चाहिए। लगातार, जैसे ये लगातार ही हुआ ना। 99 के बाद 100 हुआ, फिर 101, 102, ये लगातार हुआ। लेकिन बोल रहा है ठीक पहले। ठीक है, ठीक पहले लगातार, तो इसके पहले ठीक लगातार तीन संख्याएं क्या हो जाएगा? तो 51,000 तो है ही, इसके बाद क्या हो जाएगा? एक, मतलब पहले एक एक कम करते जाओ लगातार। पहला क्या हो जाएगा? यहाँ 51,000 है तो 50,000। ठीक है, 999, क्योंकि ये पूरा 1,000 है, उसमें से एक कम करेंगे तो 999 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? 50,998, और तीसरा हो जाएगा 50,997। और ये भी लगातार में है। देखो, एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ। ठीक है, यहाँ बोल रहा है ठीक पहले, है ना। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि अब 1,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है 1,022, ठीक है, और 1,036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो यहाँ बोल रहा है इसके बीच कितनी, तो ये जो लगातार संख्याएं हैं, देखो 1,022 के बाद 1,023, 1,024, ये सभी लगातार कितना तक जाएगा? ये डॉट 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 करके जाएंगे तो 1,000,
35 तक जाएगा, बोल रहा है इसके बीच, मतलब 22 के बाद और 36 के पहले। तो 22 के बाद 23 और 36 के पहले 35, तो ये पूरा वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हो जाएगा? तो पूरा संख्या घटाने के लिए कितना संख्या हो जाएगा? तो ये 36 में से हम 22 घटा देंगे तो उतना संख्या हो जाएगा। ठीक है, कितना संख्या हो जाएगा? 1036 में से इसके बीच बोला है, ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम 1022 को घटा देंगे तो 4100, इसका मतलब कुल 14 संख्याएं जो ऐसे होगा जो 1022 और 1036 के बीच में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये मैंने पहले ही बताया था, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है या नहीं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है? 1 2 3 4 5, या डॉट डॉट करके अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्राकृतिक। ठीक है, अब अगर हम इसी में जीरो जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण के अंदर ही आया था, पूर्ण के ही अंदर आया, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। इस तरह से ये प्रूव होता है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है, ये भी मैंने बता दी, इसी का उल्टा है। ठीक है ना, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, इसी का उल्टा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? तो इसका भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसी का उल्टा है, तो ये नहीं होगा, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, क्योंकि सभी जितना भी पूर्ण संख्या है ये पूर्ण संख्या है। अब इसी के अंदर तो ये नहीं आएगा ना, ये ये इसी के अंदर है, प्राकृतिक संख्या इसके अंदर है, इसके बाहर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या पूर्ण के अंदर आता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक के अंदर नहीं आता है। ठीक है, वही है इसका क्वेश्चन का मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि वह कौन सी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या बात कर रहा है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मैं क्या कहता था, पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0, ये क्या होता है? पूर्ण। ठीक है, पूर्ण संख्या में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4, ये पूरा कितना तक? अनंत तक जाता है। ठीक है, 5 6 10 12 1000 2000 10,000 20,000 1 लाख। ठीक है, अनंत तक जाता है। और उसी तरह से एक हम लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ये पूर्ण संख्या है ना। ठीक है, पूर्ण संख्या है। और यहाँ प्राकृतिक संख्या है, इसमें क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 5, ये डॉट डॉट ये भी अनंत तक जाता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? प्राकृतिक संख्या भी अनंत तक जाता है, पूर्ण संख्या भी अनंत तक जाता रहता है। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होकर के 0 अनंत तक जाता है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 सब आ रहा है, पूर्ण में भी इसमें ये सब आ रहा है, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0, क्योंकि ये हमारा होल नंबर नहीं है, ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन का।